आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे भारत और कनाडा के रिलेशन खत्म हो चुके हैं, आप मान के चलिए। खत्म तो हो ही गए थे, वेंटिलेटर पे थे, लेकिन अब खत्म हो चुके हैं। अब आप ये मान के चलिए कि अगले साल जब 20 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे कनाडा में, तभी कुछ होगा। जस्टिन ट्रूडो जाने वाले हैं, इनकी अप्रूवल रेटिंग घट के 26% हो गई है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर जगमीत सिंह, जो कि सपोर्टर है खालिस्तान के, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। और मेन रीजन यही है कि सपोर्ट विड्रॉ किया तो उनको लगा भाई हमारी पार्टी तो गई, तो जल्दी से जल्दी एक ऐसा स्टैंड ले लो जिससे ये लोग खुश हो जाएं। तो भाई देखो 7.7 लाख सिख कम्युनिटी जो है रहती है कनाडा में, और खालिस्तानी की पैठ है वहां पे। खालिस्तानी लॉबी करते हैं, दे लॉबी, पैसे देते हैं, अच्छा खासा सपोर्ट है, पॉलिटिक्स में उनका हस्तक्षेप है, ये हम सबको पता है। दो पार्टी है, लिबरल और कंजर्वेटिव। अगले साल मान के चले इनकी पार्टी गई तो 20 अक्टूबर के बाद रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो पियरे पॉलिवर है कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर, जब जब कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी रही है, हमारा अच्छा रहा है उनसे रिलेशन, बहुत बढ़िया रहा है। वो ऐसे एलिमेंट्स को पनपने नहीं देती। सिविल न्यूक्लियर डील तक हमने साइन कर ली थी। अब कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 2 टर्म से नहीं, लेकिन इस बार कंजर्वेटिव पार्टी 110% आने वाली है। जस्टिन ट्रूडो जाएंगे, तो उन्होंने इलेक्शन आ रहे इसकी वजह से यह फैसला ले लिया है ना। अपने आप को मसीहा तो मसीहा दिखा रहे, लेकिन एक्चुअल में लोग खुद इनको गरिया रहे कि क्या कर रहे हो मेरे भाई, इनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार घटती जा रही है कि तुम पीएम हमारे नहीं हो। तो अगले साल जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ही अब भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे, वरना फिलहाल के लिए भारत और कनाडा के रिश्ते पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। वहां पे संजय कुमार वर्मा जो हमारे हाई कमिश्नर है, उनको एक्सपेल किया गया, हमारे डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। नहीं, हमने बुला लिया, ठीक है, और भारत ने कनाडा को, यहां के 6 डिप्लोमेट्स को निकल पहली फुर्सत में निकल दिखना नहीं यहां पे, इन सबको एक्सपेल कर दिया। तो बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले तो अगर आप हमारा पहला स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, सिर्फ 400 रुपए का, अगर आप अपने यूट्यूब को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सोशल मीडिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। कमाल हो जाएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि आप अपना यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और बता दूं कि निखिल सर ने बहुत सारे चैनल्स के साथ काम किया है, जिसको काफी ग्रोथ दी है। तो मिनिमम थ्योरी मैक्सिमम प्रैक्टिकल, आ जाइए, मजा आएगी। 30 अक्टूबर से लाइव क्लास शुरू होगी। तो ये कहानी शुरू होती है वैसे तो बहुत पहले से, 1980s से। इनके भी जो पिताजी पियरे ट्रूडो, मैंने क्या बताया, लिबरल पार्टी कभी भी भारत के साथ नहीं रहती है, और पियरे ट्रूडो की भी ऐसे ही हालत रही है। 2018 में जस्टिन ट्रूडो भारत आए, ये अटवाल को लेके आ गए, है ना। अटवाल भाई खालिस्तानी समर्थक, डिनर पे तुम खालिस्तानियों को लेके आ रहे हो, हम बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद अगले साल क्या हुआ, निज्जर को निपटा दिया जून 2023 में, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का मेन चीफ। अब जब निज्जर को निपटाया तो यहां पे आरोप लगाया भारत के ऊपर कनाडा ने, है ना। अब वो लगाने ही था, मैंने क्या बताया भाई, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सपोर्ट विड्रू किया। आप देख लीजिए ट्रूडो के हाथ पैर फूल गए कि भैया सरकार नहीं बन पाएगी हमारी, तो कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद G20 समिट हुई भारत में, तो सितंबर में जस्टिन ट्रूडो है, भारत ने साफ साफ बोला कि देखो तुम्हारी गलती है, समझ लो, तुम जो वहां के एलिमेंट्स हैं, खुलेआम धमकी मिल रही, खुलेआम संजय कुमार वर्मा को धमकी मिली, डिप्लोमेट्स को धमकी मिली, खालिस्तानियों को कोई वहां पे डर नहीं, खुलेआम धमकी मिल रही है, कभी भी अटैक कर देंगे, कभी भी कुछ भी कर देंगे, मान के चलिए, ठीक है। तो यही बोला कि आपको इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं जो अपना प्रोपेगेंडा वहां पे फैला रहे हैं, इन्होंने मना कर दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वो फलाना धमाका, ठीक है। तो भारत ने बोला ठीक है भैया निकलो फिर, तो और रिश्ते खराब हो गए। अब उसके बाद यहां पे भारत ने बोला, मतलब इसने जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ये प्रूफ है हमारे पास कि भारत जो है यहां पे जितने कत्ल हुए उसमें इन्वॉल्व है। भारत ने कहा प्रूफ लाओ, लाओ प्रूफ लाओ, एविडेंस किधर है, लाओ दिखाओ, देखिए कहां पे एविडेंस है, कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि ये वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम तुमको प्रूफ दे देंगे। निखिल गुप्ता का, अच्छा निखिल गुप्ता क्या हुआ कि देखिए यहां पे अमेरिका के साथ भी जस्टिन ट्रूडो ने, अमेरिका जो पूरा इनका एक्सेस है, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी साथ में काम करती है, तो अमेरिका इन सबके ऊपर भी प्रेशर बनाया अगले 3 महीने कि आप भारत को घेरिए। तो मना कर दिया अमेरिका ने कि देखिए भारत के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हम ये नहीं करेंगे, आपका ये पर्सनल मैटर है, आप अपना देखो, हमको चाइना के खिलाफ एक एलाई चाहिए, भारत अभी हमारे साथ है, तो हम ये सब नहीं करने वाले। निखिल गुप्ता का भी जो मैटर था ना, वो अमेरिका ने बहुत ही सही से हैंडल किया। वहां के लोग यहां पे आए, बातचीत की, सब कुछ किया, और वो मामला चला गया ठंडे बस्ते में, कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। लेकिन ये ससुर जो है ये बैक डाउन करने के लिए तैयार ही नहीं कि ऐसे कैसे हो गया।
अब यहां पे जस्टिन ट्रूडो ने जैसे ही देखिए सपोर्ट विड्रू किया, इनकी अप्रूवल रेटिंग घटी, बैकडोर से जाहिर सी बात है बोला होगा कि कार्रवाई करो वरना पूरा सपोर्ट खींच लेंगे। तो जस्टिन ट्रूडो के हाथ पैर फूल गए, बोले कि अरे बाप रे अब क्या करें। तो जस्टिन ट्रूडो ने फिर वही बोला कि अरे ये तो अब हमारे पास सबूत आ गए हैं, पुलिस के पास सबूत हैं, हम आपको सबूत दे देंगे। और यहां पे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताइए, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करिए। जो यहां पे डिप्लोमेट्स हैं, जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, संजय वर्मा हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेसमैन को कांटेक्ट कर रहे हैं, एजेंट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भारत को दे रहे हैं और मरवा रहे हैं। तो भारत ने बुला लिया कि यार ऐसे देश में मत रहो, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को लात मार के बाहर निकाल दी कि जाओ तुम जाओ जाओ। अब बड़ी बात यह है कि कनाडा बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, वहां पे काफी इंडियंस हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं। हालांकि मैंने 3-4 कनाडा के ऊपर लेक्चर लिए हैं कि जो हालात हैं वहां पे रहने के वो बहुत अच्छे नहीं है। कनाडा में बहुत मुश्किल है रहना, सरवाइव करना। वहां पे साइकोलॉजिस्ट बताते कि सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। ये मैंने पूरा लेक्चर लिया, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो अब वही है कि प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को भी बोला कि पीएम मोदी भी इसमें इन्वॉल्व है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, इसमें पीएम मोदी को भी इन्वॉल्व है। अब आपको बता दूं कि अभी G7 समिट, ब्रिक्स समिट, ये सारी समिट्स होने वाली, खैर कनाडा इसमें नहीं आएगा। तो ट्रूडो ने बोला है कि देखिए हमारे यहां पे जो कनाडा है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। दिस इज नॉट अ चॉइस दैट कनाडा मेड टू क्रिएट अ चिल इन कनाडा इंडिया रिलेशन, ये ट्रूडो ने बोला है। अब ये जो डिसीजन है ना भारत से डाउनग्रेड करने के, जहां पूरी दुनिया भारत के साथ बिजनेस कर रही है, आप डाउनग्रेड कर रहे हो, ये कनाडा में बहुत अच्छे से नहीं देखा जा रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन कनाडा में रहते हैं। भाई इसको मिनी इंडिया इसे नहीं बोला जाता, सिख कम्युनिटी भी रहती है। तो वहां पे भी कह रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, लोगों के प्रेशर में आके सब कर रहे हो। अब देखिए जो पियरे पॉलिवर है, ऑपोजिशन लीडर, उनकी जो वैसे भी पूरे यूरोप में एक कंजर्वेटिव्स की, जो आप इटली में देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट में देखिए, तो कंजर्वेटिव्स की पैठ बढ़ती जा रही है और ये जस्टिन ट्रूडो को पता है। अब वहां पे पियरे पॉलिवर इनकी बखिया उधेड़ देंगे, आप देखिएगा, ऑपोजिशन लीडर ऐसी की तैसी कर देंगे। ये ठीक हुआ, कोई गलत नहीं हुआ, 1 ही साल तो वेट करना है हमको, लेकिन 1 साल के बाद देखिएगा जब उनकी सरकार आएगी तो हम क्या करते हैं, है ना। और जस्टिन ट्रूडो को ये समझना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि जो रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस है, RCMP, उनके पास एविडेंस है 6 एजेंट्स इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, लेकिन सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये इन्होंने कहा है, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो वही 5 आईज, जैसा कि हमने बताया कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी साथ में मिलकर काम करती हैं, इनको 5 आईज बोला जाता है। तो यहां पे ये भी बोला कि देखिए हम कीर स्टाइमर से भी मिले, हमने जो मैटर है वो डिस्कस किया, लेकिन भारत ने कोऑपरेट नहीं किया। अब इंडिया ने बोला पागल आगल हो गए हो काबे, ऐसे क्या कुछ भी बोल रहे हो। तो फिर यहां पे भारत ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को बुलाया कि ये जो आपने बेसलेस जबरदस्ती आप इंडियन हाई कमिश्नर को, संजय वर्मा को आप टारगेट कर रहे हो ना, ईना चल बे, ये जो एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस जो ट्रूडो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ये गलत है। हमारा कमिटमेंट है और हमारा कमिटमेंट हमारे भारतीयों को है कि हम उनकी सिक्योरिटी को देखें, तो इसीलिए हम अपने हाई कमिश्नर को विड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब। और इसी दौरान जो इंडिया है, इंडिया ने फिर जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स उनको भी भगा दिया, बोला कि हमने डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो एस्टैब्लिश किया, इंडियन हाई कमिश्नर और बाकी डिप्लोमेट्स जो कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सरकार पहली बात तो उसको रिजेक्ट किया है, और ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। तो बहुत गंभीर एलिगेशंस लगाए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। हम यही है कि हम और यहां पे ये भी बोला है कि इंटरफियर कर रहे हैं, भारत सरकार जो है वो इंटरफियर कर रही है हमारे मैटर्स में। तो फिर वही भारत ने बोला कि ऐसे तो ये तो काम नहीं चलेगा। तो फिर यहां पे बोलते हैं, ट्रूडो ने बोला कि देखिए क्लियर और कंपेलिंग एविडेंस है कि सरकार, जो एजेंट्स हैं, सरकार जो भारत की सरकार है और एजेंट्स है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लिया, बोला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है। गोल्डी बरार कहां पे है, कनाडा में है, तो पकड़ लो उसको, खुद भारत को चाहिए वो सिद्धू मूसेवाला, तो अब पता नहीं कहां पे है। लेकिन अब यहां पे बता रहे जस्टिन ट्रूडो खुद ये सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तानी को, आयरनी देखिए, और कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम करिए, बल्कि उल्टा है। जस्टिन ट्रूडो जो है वहां पे गैंग्स के साथ काम करे, बोल रहे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग और ऐसे क्लैंडस्टीन बिहेवियर, कोर्सिव बिहेवियर, साउथ एशियन कम्युनिटी को ये सारी चीजों से टारगेट कर रहे हैं, और ये हमारे पास पूरे सबूत हैं। तो हमारी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बड़ी हिस्ट्री है, बिजनेस ट्रेड हम काफी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं,
अभी जो भारत कर रहा है हम उस पर हामी नहीं भर सकते। तो भारत जो कर रहा है वो रोकना होगा। हम सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं और हम इंडियन गवर्नमेंट से यही बोलते हैं कि कनाडा के लिए भी वो सेम करेगा। मतलब एक तरीके से इन्होंने कहा है कि आपने हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं की है, आपने अपने जासूस भेजे हैं, आपने यहां पे लोगों को मरवाया है, ये कनाडा का कहना है। तो अब यहां पे ट्रूडो ने यह भी बोला कि देखिए इंटेलिजेंस इन्वॉल्वमेंट हमको साफ साफ देखने को मिला है। इंडियन गवर्नमेंट ने फंडामेंटल एरर की है ये सोचने में कि हम उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, चाहे वो मर्डर चाहे एक्सटॉर्शन हो, ये अनएक्सेप्टेबल है। अब आप इसको देखिए, डिकोड करिए जरा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत जो है वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करे। हमारे आज से कनाडा से अच्छे बहुत समय से हमारे कनाडा से कौन सा तुम्हारी टेरिटोरियल, कौन सा हमने कनाडा को इन्वेड कर दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इतना निज्जर निज्जर कह रहे हैं तो ये पाकिस्तान से भी ज्यादा डेंजरस है। भाई निज्जर कोई संत थोड़ी ना था, वो तो खालिस्तानी था। अब एक बात बताइए कि एक पूरी सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है, एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रही है जो एंटी इंडिया एक्टिविटी चलाते हैं, पूरी सरकार लग गई है इसको बचाने में। तो आप ये इसका मतलब आप समझिए कि कनाडा में जो लिबरल गवर्नमेंट है उसमें खालिस्तान कितना डीप रूटेड है। तो वैसे भी ये चलना ही नहीं, ये बहुत लंबा रिलेशन जो है वो चलना ही नहीं। बोला हमने पीएम मोदी से मैंने आखिरी बार बात की थी पिछले हफ्ते और मैंने बताया था कि बहुत जरूरी है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिंगापुर में मिले हैं, जो हो रही है वो बहुत, आपको बता दो वैसे ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कनाडा भारत के मिले, साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर भी मिल चुके हैं कनाडा के, और अभी सीक्रेट मीटिंग की थी एस जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स उन्होंने बोला, मेलेनी जोली बोलती है कि देखिए हमारे पीपल टू पीपल कनेक्शन है, तो उसको देख के हम चीजें कर रहे हैं ताकि ठीक ठाक हो, लेकिन अब वो डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है। तो डिफरेंस है अमेरिका इन्वेस्टिगेशन और हमारी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि अमेरिका ने तो देखिए केस क्लोज ही कर दिया लगभग, वो निखिल गुप्ता वाला केस ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए एक बात बिल्कुल सही है कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो बहुत कुछ छाप रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये जो चीजें हो रही हैं वेस्टर्न मीडिया ये साथ तो कनाडा का ही देगा। भारत मजबूरी है कि भारत का साथ देना, क्योंकि आप बहुत सारे एग्रीमेंट अभी जैसे भारत इंडिया गया था अभी यूएनजीए, फिर उसके बाद जो बाइडेन से मिला, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि कनाडा को नहीं छोड़ेगा। जहां बात आएगी कनाडा, जैसे है ना इजराइल को चुनने की, अब बाकी तो इजराइल को चुनेगा अमेरिका, वही अगर कनाडा और भारत की बात आएगी ना तो अमेरिका कनाडा को ही चुनेगा, है ना। तो उनका वही बता रहे ना कि उनका मीडिया बहुत भड़काऊ प्रोपेगेंडा फैलाता है, तो यही ये कर रहा है इस समय भी। तो ऐसे बोला कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो है वो सामने हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पे ये तो पिछले से खैर उस साल की खबर है कि जब 3 लोगों को कनेक्ट किया और यही बोला कि हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वलाला धमाका। अब देखिए बड़ी बात यह है कि आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि अब रिलेशन खत्म हो चुके हैं, ये अगले अक्टूबर में ही रिवाइव होंगे जब सरकार बदलेगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अभी 1 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही बैठना पड़ेगा। डिप्लोमैट्स का बाहर आना ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई फिर एम्बेसी नहीं है, कहां कैसे जाओगे वहां पे, ठीक है। वहां पे इंडियंस के लिए भी दिक्कत हो गई है, खालिस्तानियों को खुली छूट दे दी है। तो दिस इज एक बिग कंसर्न है भारत के लिए, ठीक है। तो देखेंगे आगे जो भी होगा, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि रिश्ते खत्म हो चुके हैं इंडिया और कनाडा के। थैंक यू सो मच।